सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए, फ्री राशन को लेकर अगस्त महीने से हो रहा है बड़ा बदलाव और अगस्त महीने में कई सारे नियम भी बदल रहे हैं। देखिए, अब जल्द ही देश में 10 और 20 रुपए का प्लास्टिक नोट आने वाला है। पूरी खबर को देख लीजिए, अंत तक बने रहिए क्योंकि कॉकरोच पार्टी ने फिर से आंदोलन करने के लिए ऐलान कर दिया है। पूरा अपडेट देखना बेहद जरूरी है, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वहीं पर दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आने वाला है जुलाई, अगस्त, सितंबर का पैसा। इस बार पेंशन का राशि जल्दी मिलेगी और जिन लोगों को बाकी का पेंशन नहीं मिला, इसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। यूपी की सामाजिक योजना में पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के लाखों लाभार्थियों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की त्रैमासिक पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अभी अप्रैल, मई, जून की पेंशन मिली हुई है, लेकिन जल्द ही जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी पैसा मिल जाएगा। अगर आप वृद्धजन है, विधवा है, दिव्यांग है तो इंतजार समाप्त हो रहा है क्योंकि इसी तिमाही की पेंशन राशि अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर के शुरुआती दिनों में आ जाएगा। यानी 30 दिनों के अंदर आपके खाते में एक बार फिर से पैसा क्रेडिट होगा। पहली बात ये जान लीजिए कि यह पेंशन जुलाई, अगस्त, सितंबर का होगा, यानी पूरे 3 महीने का पेंशन एक साथ भेजा जाएगा। जिनको भी पेंशन नहीं मिल पाई है, उनकी पेंशन राशि इसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में जुलाई, अगस्त, सितंबर में उम्मीद की जा रही है कि 6,000 रुपए मिलेगा क्योंकि अप्रैल, मई, जून का जो पहला सत्र है नया वित्तीय वर्ष का, उसमें पेंशन की राशि केवल 3,000 दी गई थी। 1,500 रुपए सरकार ने बढ़ाकर नहीं दिया था, लेकिन जोड़ा अप्रैल से ही जाएगा। इसलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन में 1,500 और ऐड कर लीजिए। 4,500 प्लस 1,500 कुल 6,000 रुपए खाते में क्रेडिट होगा। वही दोस्तों, कपिल सिब्बल कॉकरोच जनता पार्टी को देंगे 1 करोड़ रुपए। छात्रों को कानूनी मदद के लिए सीजेपी फंड में योगदान दे रहे देश भर के वकीलों से भी मदद मांगी है। सीजेपी प्रोटेस्ट में खाना खिलाने वाले जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बोले, पुलिस ने मुझे 6 घंटे हिरासत में रखा है, परिवार को भी परेशान कर रहे। देश भर में कुल 576 अरबपति हैं। 5 साल में 4 गुना बढ़ गए। सरकार को नहीं पता अरबपतियों के पास कितनी संपत्ति। दावा बेरोजगारी और गरीबी घटी है। और पीएम किसान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। 24वीं किस्त का पैसा आखिर कब आएगा? दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि में आपको हर 3 महीने के बाद चौथे महीने पर किसान निधि का 2,000 रुपए मिलता है। अब 23वीं किस्त का पैसा तो मिल चुका है, लेकिन 24वीं किस्त का इंतजार अभी समाप्त नहीं हुआ क्योंकि आपको अभी और इंतजार करना होगा। लगभग 2 महीने, लगभग 60 दिन का इंतजार करना होगा क्योंकि अक्टूबर के 3 या 4 तारीख तक खाते में पैसा क्रेडिट होगा। पीएम मोदी अक्टूबर महीने में कई सारी जनसभाएं कर रहे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल, पंजाब और राजस्थान में। ऐसे इन्हीं के दौरान यानी नवरात्रि और दशहरे के आसपास आपको 2,000 रुपए क्रेडिट होगा। ई-केवाईसी कराइए। आधार बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो उसको सुधार लीजिए क्योंकि तभी आपको 24वीं किस्त का पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों, गिरफ्तार छात्र मंगलवार तक नहीं छूटे तो दोबारा प्रदर्शन होगा। सीजेपी के सौरभ दास बोले, कपिल सिब्बल भी हमारे साथ हैं। सौरभ दास ने कहा कि कपिल सिब्बल ने 1 लाख रुपए भी दिए हैं जिनका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को कानूनी मदद देने में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए साक्षी पोर्टल भी बनाया गया है। आपको बता दें, जो कुछ लोग भी आंदोलन में थे, जिन किसी ने भी नुकसान किया था, जिन किसी ने भी नेताओं को, खासकर पीएम मोदी को बोला था गलत सलत, अब उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। यही कारण है कि सीजेपी के सौरभ दास ने बोल दिया है कि हम अब फिर से प्रदर्शन करेंगे। इस बीच सोना चांदी ने सबको चौंका दिया क्योंकि कीमत में भयंकर गिरावट आई है। दोस्तों, आपको बता दें, चांदी एक ही झटके में 6,543 रुपए गिर गए। 2,18,000 पे आ गया है चांदी का दाम। जो डेली कीमत बढ़ रही थी वो एक झटके में मंगलवार को कम हो गई। इस साल 12,000 रुपए सस्ती हो चुकी है और सोने के दाम में आज 1,907 रुपए की गिरावट आई है। यानी देखा जाए तो सोना चांदी के दाम में अभी सिर्फ इस 6-7 महीने में गिरावट ही आई है। कभी दाम बढ़े हैं, कभी घटे हैं, लेकिन इस हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो कीमत में लगभग 12,000 रुपए की गिरावट आई है इस साल भर में और 2,000 रुपए की लगभग कमी आई सोने के रेट में। तो ऐसे में आप चाहें तो सोना चांदी खरीद सकते हैं, बेहतर समय है। एलपीजी के नए नियम लागू हो गए हैं। देखिए, अब नहीं लगानी होगी लाइन। 4 घंटे में इंडियन घर तक पहुंच जाएगा गैस सिलेंडर। शुरू हुई है नई सर्विस। दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में बड़ा बदलाव हो गया है। इंडियन ने महज 4 घंटे में गैस सिलेंडर की डिलीवरी का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से शनिवार को एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की गई, जिसमें एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी 4 घंटे के अंदर होगा। आपको बता दें, यह गैस सिलेंडर 10 किलोग्राम का होगा। इसके साथ ही 5 किलो वाला छोटू सिलेंडर भी डिलीवरी 4 घंटे में ही करने का ऐलान किया गया है। अगर आप भी बीएसएनएल का सिम चलाते हैं तो आप जान लीजिए नया फ्रीडम ऑफर, क्योंकि 150 रुपए में मिल रहा जियो हॉटस्टार, G5 और सोनी लिव। बीएसएनएल ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए नए ऑफर की घोषणा की है। इसमें यूजर को महज 150 रुपए में 3 लोकप्रिय OTT एप्स जियो हॉटस्टार, G5 और सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अब देश में जल्द ही आपको 10 रुपए और 20 रुपए का प्लास्टिक नोट मिलेगा। ट्रायल के लिए 200 करोड़ नोट छपेंगे।
कागज के नोट भी चलेंगे। जी हां दोस्तों, बाजार में जल्द ही 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट नजर आएंगे। रिजर्व बैंक 100 करोड़ रुपए का यानी टोटल 200 करोड़ पॉलीमर यानी प्लास्टिक से बने नोट छापेगा। यह प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल होगा और अगर यह सफल होता है तो आगे और भी नोट छापे जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में दी। हालांकि पॉलीमर नोटों का ट्रायल कब शुरू होगा इसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ। पॉलीमर बैंक नोट के ट्रायल सफल होने के बाद आरबीआई 10 रुपए और 20 रुपए दोनों वैल्यू के नोटों को रेगुलर तौर पर जारी कर देगा। हालांकि कागज की मौजूदा करेंसी भी चलती रहेगी, इसे बंद नहीं किया जाएगा। इसलिए कोई भी भ्रामक बातों पर आप ध्यान मत दें, क्योंकि आपके अभी जो नोट चल रहे वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन प्लास्टिक का नोट भी मार्केट में आएगा। उसका भी मजा लीजिए, उसको भी खर्च करिए और एक नया एक्सपीरियंस लीजिए। और राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट, 31 जुलाई डेडलाइन है, निपटा लीजिए राशन कार्ड से जुड़ा ये काम। इतना आसान प्रोसेस है, समझ लीजिए। दोस्तों, राशन कार्ड के होल्डर 31 जुलाई तक अगर अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराते, वेरिफिकेशन नहीं कराते, तो उनका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। मेरा केवाईसी या आधार फेस आरडी के जरिए भी आप राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक जांच में ये सहयोग कर सकते हैं और ई-केवाईसी से फर्जीवाड़ा रोक सकते हैं। सही लोगों तक ये सुविधा पहुंचे, इसलिए सरकार ने ई-केवाईसी मैंडेटरी किया है। तो भैया, आप राशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फटाफट ये काम कर लें, राशन की दुकान पर सुविधा मिलेगी। हालांकि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो राशन योजना में इस बार अगस्त महीने में थोड़ी देरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कोटेदार राशन का उठान नहीं कर रहे, राशन बांटने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी सिर्फ एक मांग है कि हमारा लाभांश मिलना चाहिए। अब आप अगर कोटे की दुकान पर जाएंगे राशन कार्ड लेकर, तो राशन के साथ आपको भैया स्वागत भी होगा। कुर्सी पे बैठिए, गुड़ खाइए, पानी पीजिए, उसके बाद अपना राशन लेकर घर जाइए, क्योंकि अब सरकार ने ये नियम भी लागू किया है। कंगना बोली, जेनजी आंदोलन की रील्स देखकर उल्टी आती है, इनकी कैसी परवरिश हो रही, कॉकरोच की तरह बर्ताव कर दुनिया को गंदगी दिखा रहे। जी हां, ऐसा कंगना रनौत ने कहा है। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन पर निशाना साधा। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी रील को भी भद्दा बताया है। आपका क्या रिएक्शन है, कॉमेंट करिएगा। हर उम्र में आदमी ने गिरी हुई भाषा बोली है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अभद्र भाषा इस्तेमाल होने पर भड़के हैं अनुपम खेर। कहा, प्रधानमंत्री पर कही बातें सुनकर मन व्यथित हो गया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सीनियर एक्टर अनुपम खेर ने प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हुई भाषा का जमकर आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव भी किया। उन्होंने कड़े शब्दों में मर्यादा न रखे जाने पर निंदा की और कहा कि हर वर्ग के इंसान ने शब्दों की मर्यादा तोड़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कस्टमर का डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया है। 700 जीबी से ज्यादा इंटरनल डॉक्यूमेंट और ऑडिट रिकॉर्ड लीक हुआ है। फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा है बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को पर्सनल डेटा और बैंक के इंटरनल डॉक्यूमेंट डार्क वेब पर लीक हो गए हैं। मामलों से जुड़े सूत्र और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने इस बात की जानकारी दी है। देर रात 41 सीनियर पीसीएस अफसरों के तबादले हो गए यूपी में। सौजन्य कुमार बहराइच एसडीएम बने हैं। छात्रा ने इनके ऊपर आरोप लगाया था। बिंदु लता को कानपुर भेजा गया है। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार के 41 वरिष्ठ पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। सोमवार देर रात करीब 10:30 बजे ये लिस्ट जारी कर दी गई। ट्रांसफर होने वाले 10 एडीएम, 8 एसडीएम और 5 नगर मजिस्ट्रेट और अपर आयुक्त शामिल हैं। आप भी दोस्तों रेड बुल, स्टिंग या फिर मॉन्स्टर वगैरह तो पीते ही होंगे। अब इस पर एनर्जी ड्रिंक लिखा रहता है, लेकिन नाम से नहीं बिकेंगे अब ये। एफएसएसएआई ने कंपनियों से कहा, तुरंत एनर्जी मिलने का दावा भ्रामक है। 90 दिनों में लेबल हटाने की डेडलाइन दी गई है। अगर आप थकान मिटाने या तुरंत रिफ्रेश होने के लिए एनर्जी ड्रिंक के नाम पर रेड बुल, स्टिंग और मॉन्स्टर जैसे ड्रिंक्स पीते हैं तो ये कंपनियों का भ्रामक दावा है। भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने इन कंपनियों को अपने प्रोडक्ट से यह नाम और इससे जुड़े दावों को हटाने का आदेश दिया है। वैसे भी आपको बता दें, इसमें इतना शुगर होता है, इतनी चीनी भरी होती है कि आपको बीमारी ही देगा। एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली टॉप 5 कंपनियां देख लीजिए। स्टिंग है पेप्सी की, रेड बुल है रेड बुल कंपनी की, मॉन्स्टर है मॉन्स्टर बेवरेज कंपनी की, कैंपा एनर्जी है रिलायंस की, हेल क्लासेस है हेल एनर्जी का। तो भैया इन चीजों को ना पिए तो ही बेहतर है, क्योंकि ये बेहद नुकसानकारी होता है। किसान घर बैठे किराए पर मंगवा सकेंगे ट्रैक्टर, कृषि यंत्र, खेतों तक पहुंचाएंगी कंपनियां। आपको बता दें, घंटों के हिसाब से लगेगा किराया। जानिए स्कीम की पूरी जानकारी, क्योंकि अब राजस्थान के किसान ट्रैक्टर, रोटावेटर और दूसरे कृषि यंत्र मोबाइल से बुक कर पाएंगे। घर बैठे किराए पर मंगा सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को रेंट पर ट्रैक्टर और खेती के औजार देने वाली कंपनी टैफे की जे फॉर्म सर्विसेज के साथ हाल ही में MOU साइन किया है। यूपी सरकार बोली 67,000 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए पात्र अभ्यर्थियों को भी भर्ती करेंगे। यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने बताया कि 2020 में नियुक्त 67,867 शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नई मेरिट लिस्ट में कुछ नए कैंडिडेट पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें खाली पड़े पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी।
सीजेपी की दोबारा आंदोलन की चेतावनी, बोली सरकार ने समझौता तोड़ा है। देश भर में सैकड़ों छात्र अरेस्ट हुए हैं, झूठे मुकदमे किए जा रहे। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस हो, ऐसी इनकी मांग है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सोमवार को चेतावनी दे दी है। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश की। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फायदे की जानकारी हम देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।